and welcome to our channel RS Public School. I am going to teach you about science and our topic is heat. Our topic is heat. Today's my video is only for class 7. Clear? तो हम लोग हीट के बारे में आज बातें करने वाले हैं. We are going to discuss on the topic of heat. What is heat? What is heat? What is heat? Heat क्या है? Heat is a form of energy. Heat is a form of energy. It is sensation of hotness and coldness. Heat is sensation of hotness and coldness. We cannot live without heat. हम लोग बिना हीट के जीवित नहीं रह सकते. कंफर्म है? The source of heat on the earth is only sun. सूर्य ही है जो पृथ्वी पर हीट पहुंचाता है. हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. याद रखें कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्लियर है? हम इसे टेम्परेचर का टर्म देते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हॉटर, it causes hot and we termed as temperature. Clear है ना? तो how can we say that anything is cold or anything is hot? हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज ठंडी है, कोई चीज गर्म है? क्लियर है ना? हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज ठंडी है या कोई चीज गर्म है? इसके पीछे क्या बात है जरा जाने हम. तो एज वी नो दैट हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. हीट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. जैसे में सपोज दैट दिस इज स्टोव एंड घर में जो है सब्जी बन रही है. क्लियर है? सब्जी बन रही है और इसमें जो है कि हम कोई मेटल का जो है यूटेंसिल, कोई बर्तन जो है कि इसमें जो चलाने वाला होता है हम डाल करके चला लेते हैं, इधर उधर उलट पुलट देते हैं. हमने इसी में छोड़ दिया. हालांकि ये जो है कि हीट यहां से जो है कि ट्रांसफर हो रही है इस यूटेंसिल में, और ये यूटेंसिल जो है कि हीट को ट्रांसफर कर रहा है इसमें, और ये हीट जो है कि इस यूटेंसिल का वन एंड यहां कनेक्ट है, लेकिन ये हीट ट्रांसफर होकर के जो है यहां तक आती है. और जब हम इसे टच करते हैं तो ये हमें गर्म महसूस होती है. क्लियर है ना? जब हम इसे टच करते हैं तो ये पोर्शन, ये पार्ट हमें गर्म महसूस होता है. सो इट इज क्लियर दैट हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. क्लियर है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. अब थोड़ी सी बात हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज हॉट. व्हेन वी फील सेंसेशन ऑफ हॉट, हम किन परिस्थितियों में जो है हमें कोई वस्तु टच करने पर गर्म महसूस होती है? तो जरा ध्यान दीजिएगा. हमारी बॉडी, ये हमारी बॉडी है. क्लियर? ये हमारी बॉडी है
और यहां से ये भी एक दूसरी बॉडी है, ये दो बॉडीज है। अगर इस बॉडी से हीट ट्रांसफर होकर के इस साइड में आ रहा है, इस बॉडी से हीट जो है कि ट्रांसफर होकर के इस बॉडी में इंटर्ड हो रहा है, तो एज वी नो दैट बच्चों कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, यानी क्लियर हो गया कि ये बॉडी जो है कि हॉटर बॉडी है ये, और ये बॉडी कोल्डर बॉडी है। यानी कि जब हमारे बॉडी से उस बॉडी में, यानी कि अगर हमारी बॉडी हॉटर है और अगर वैसी बॉडी जिसको टच करने पर हमारी बॉडी से जो है कि हीट फ्लो करके उस बॉडी में जा रही हो, तब वह चीज हमें ठंडी महसूस होती है, यानी कि वो कोल्ड है। क्यों कोल्ड है? क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रही है हमारे बॉडी के हीट को। हीट का ट्रांसफर जो है ना बच्चों, हॉटर बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हो रहा है। क्लियर है? हमेशा हीट का ट्रांसफर हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ही होता है। और जब कोल्डर बॉडी की तरफ होता है कि इस ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर हो रहा है हीट इस ऑब्जेक्ट में, तो वी कैन से दैट दिस बॉडी इज कोल्डर एंड दिस बॉडी इज हॉटर। अगर हमारे बॉडी से अगर हीट ट्रांसफर होकर के जा रही है किसी को छूने पर, तो समझ लो कि वह ठंडी चीज है। और गर्म, अगर ठीक इसका उल्टा, अगर किसी बॉडी से ये हीट जो है कि ट्रांसफर होकर के हमारे बॉडी में आई है, हमारे बॉडी में आ रही है किसी चीज से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्मूला वही कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। तो ये अगर हमारी बॉडी उस समय कोल्ड हो जाती है और ये जबकि ये बॉडी से जो है कि हीट ट्रांसफर होकर के हमारी बॉडी में आ रहा है, तो इसका मतलब कि हम इस वस्तु को टच करते हैं तो ये हमें गर्म महसूस होती है। क्लियर बात है? कैसे ठंडी गर्मी का हम फीलिंग करते हैं ये क्लियर हुआ। अगर हमारी बॉडी से हीट एनर्जी फ्लो करके किसी दूसरी बॉडी में जा रही हो, तो इसका मतलब कि वह वस्तु, वह बॉडी हमारी बॉडी से जो है क्या है, ठंडी है। एंड वी सेंस कोल्ड। क्लियर है? और किसी वस्तु से अगर एनर्जी हीट ट्रांसफर होकर हमारी बॉडी में आ रही है, तो ये भी कंफर्म है कि वह वस्तु, वह ऑब्जेक्ट, वह बॉडी हमारे बॉडी से गर्म है। तब हम उसे टच करते हैं तो हमें फीलिंग होती है गर्म का सेंसेशन। हम इसे जो है विभिन्न प्रकार के स्केल्स के जरिए, विभिन्न प्रकार के स्केल्स के जरिए जो है मापते हैं। जैसे मापने का स्केल 3 प्रकार के स्केल है, फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल। तो ये स्केल कुछ इस प्रकार से होते हैं बच्चों, ये स्केल कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये कुछ रीडिंग इन स्केल्स पे, ये हमारा सेल्सियस स्केल है। ये तो इस सेल्सियस स्केल पर सबसे लोअर पॉइंट क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पर कोई भी चीज जो है फ्रीज हो जाती है।
और इस सेल्सियस स्केल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। ये जो है कि ये सेल्सियस स्केल है, तो इस पे रीडिंग मिलता है हमें 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट, एंड 100 डिग्री सेल्सियस, दिस पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? यही पॉइंट जो है अगर हम फ़ारेनहाइट में लेते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज freezing point of Fahrenheit scale, and 212 degree Fahrenheit is boiling point। Fahrenheit scale पर boiling point क्या होता है? 212, whereas freezing point of Fahrenheit scale is 32 degree Fahrenheit, whereas in Kelvin scale 273 degree, degree no, 273 Kelvin is freezing point, 273 Kelvin is freezing point, whereas 373 Kelvin is boiling point। तो ये है बच्चों 3 प्रकार के स्केल जिस पर जो है कि हम मेजर करते हैं। ए डिवाइस विच इज यूज्ड बाय अस टू मेजर टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर के बारे में अपने अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।